इसके बाद बगैर किसी तमहीद और ताखीर के वक्त तेजी से निकल रहा है और मजमा भी खूब माशाअल्लाह कान लगा करके बैठा है। हम सबके दरमियान हम सबके मखदूम और मुहतरम माए-ए-नाज़ आलिम दीन जिन्होंने माशाअल्लाह जामिया अज़हर मिस्र से भी तालीम हासिल की है, मुल्क के बड़े बड़े इदारों की खाक छानी है, तारीख़ इस्लाम के ऊपर जो गहरी नजर और बसीरत रखने वाली शख्सियत है आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अज़हरी लखनवी, मैं हजरत से मोहब्बाना इल्तिमास करूंगा हजरत तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से इस प्यासे मजमा को सहरा। जी हजरत बिल्कुल करीब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना सैयद अजहर मदनी मद्दिल्लुहुल आली का खिताब आखिर में होना है। हजरत के एक अजीज का इंतकाल हो गया था और वहाँ के लोगों ने ये कह दिया कि जनाजा की नमाज आपको पढ़ानी है, इसलिए हजरत टांडा तशरीफ ले गए, वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। हजरत के बयान के खत्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह हजरत आ जाएंगे, उनका खिताब होगा। हमें बगौर से बात करना है, बड़ी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है। हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब का बयान आपने सुना, आप महसूस हुए, आपने कुछ महसूस किया। इंशाअल्लाह अगले बयान में भी आपको बड़ी कीमती नसीहतें होंगी। आप गौर से दिल के कान से अमल की नियत से समाप्त फरमाएं। माशाअल्लाह काफिरीन मौजूद हैं। हजरत मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद मज़ाहिर साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये जलसा चल रहा है। मुफ्ती महबूब अहमद साहब नाज़िम आला मदरसा मिराजुल उलूम, हजरत मौलाना हसन अहमद साहब, मुफ्ती मौलाना मुस्तकीम अहमद साहब, मुफ्ती अब्दुल तव्वाब साहब, हजरत मौलाना अबुल हसन साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं। और इनके आप जिलों में बैठ करके उलमाए किराम से इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं, बातों से आप इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अल्लाह इस इजलास को बेइंतहा कबूल फरमाए और इंतज़ामिया को अपनी अता से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाहर के लोग अंदर आ जाए, बाहर के लोग अंदर आ जाए, बाहर जाने का माहौल बिल्कुल न बने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। वअन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैसल मुअमिनु बित्तआन वला बिल्लआन वलल फ़ाहिश वलल बज़ी। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोताज़न ऐ मर्द मुसलमा। कुरान में हो गोताज़न ऐ मर्द मुसलमा। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमा होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमा होकर। और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं। क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तड़पने फड़कने की तौफ़ीक़ दे। तड़पने फड़कने की तौफ़ीक़ दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे। क्योंकि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फ़ज़्ल व करम और एहसान से अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में एक बार फिर अपने सूबे उत्तर प्रदेश के मशहूर मारूफ ज़िले संत कबीर नगर और उसका ये तारीख़ी इलाक़ा महोलिया
ये अज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास में हाज़री का मौका इनायत फरमाया। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम दाइए मुअज़्ज़म मुबल्लिग़ दीन इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुम वज़ीद मजदुहु नाज़िम आला मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम भगवतीपुर, आपने इंतहाई पुरखुलूस दावत जब से मुंदरज करवाई है उस वक्त से लेके अब तक मुस्तकिल ये आप तमामी हजरात के जोशो खरोश, आपकी तमाम तरीन मसाई जमीला, आपकी काविश हक़्क़ा, बुज़ुर्गतर उलमाए कराम की पुरशफ़क़त बाबरकत आमद की इत्तलात मुस्तकिल देते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम की उम्र में खूब बरकतें पैदा फरमाए। यहाँ आने के बाद इस इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमाए इस्लाम बुलंद पाया फ़ज़लाए दीन से मुलाकात हुई। मखसूम बाग में खाकसार को बाकायदा आराम पेश किया गया। हज़रत जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब, मौलाना मोहम्मद शाहिद हसन साहब अल क़ासिमी दामत बरकातहुम और आपके बच्चों ने बाकायदा पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न अखलाक के साथ खूब खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया। अल्लाह ताला इसका उनको बेहतरीन बदला और अजर जज़ील से नवाजे। वहाँ जो मासूम बच्चियों का दीनी इदारा है सन 2000 से तकरीबन कायम है, 23 साला कदीम तरीन वो इदारा है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, वहाँ मासूम बच्चियों से भी दीनी वाज़ और बयान का मौका नसीब हुआ। हज़रत जनाब अलहाज मोहम्मद शफ़ीक़ साहब मद्दज़ुल आली की अल्लाह ताला दीनी तालीमी मिली खिदमात को कबूल व मकबूल फ़रमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला इस हक़ीर व फ़क़ीर के बाद मुल्क हिंदुस्तान के बुलंद पाया आलिम इस्लाम कायद मिल्लत अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल मनक़बत इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत अलहाज मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम के काबिल फ़ख्र फ़र्ज़ंद दिलबंद उस्ताज़ुल उलमा मुफ़क्किर मिल्लत खादिम कौम जानशीने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अज़हर मदनी साहब मद्दज़ुल आली की इंशाअल्लाह ताला आमद है। जैसा कि अभी नाज़िम इजलास बहुत ही मुनफरिद निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब हफ़ीज़ अल क़ासिमी मद्दज़ुल आली ने पूरी तफसीली कैफियत से हमें और आपको सबको बाखबर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन सुबह क़यामत तक कायम व बाक़ी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुवत कायनात के गोशे गोशे तक के आम और ताम कर दी गई है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, लफ्ज़ कुल से कहला दिया महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि पूरी कायनात में सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले जितने इंसान हैं सबके लिए अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके भेजा। 1498 साल पहले जिस रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म आक़ा मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, जिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 1498 साल पहले शहर मक्का मुअज़्ज़मा में खाने काबा से पूरब की तरफ जाने वाले रास्ते पर सूक़ुल लैल नामी मुक़द्दस गली में हुई बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूं बरोज़ दोशंबा अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 पर और मुल्क हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से सुबह तकरीबन 6:50 पर कौन इनके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मुतवल्लद हुए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी का दीन क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, नबी का दीन क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, नबी की क़यादत क़यामत तक, नबी की क़यादत क़यामत तक, नबी की तिलावत क़यामत तक। इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद
आज से 162 साल पहले शहरे देवबंद में बरोज पंचशंबा बरोज जुमेरात 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी यानी 30 मई 1866 को जिन्होंने बाकायदा तौर पे शहरे देवबंद में दारुल देवबंद की बुनियाद डाली, उन्होंने कौनैन के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाकायदा नबूवत पर मकाम खत्म नबूवत पर शाहकार किताब लिखी आबे हयात। उसमें इस हदीस शरीफ को लेकर के आए हैं। अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तहरीर फरमाते हैं, वो दर्ज फरमाते हैं, अंबिया सब के सब जिंदा हैं। कहां जिंदा हैं? आका ने पता बताया, फी क़ुबूरिहिम, अपनी अपनी मुबारक कब्रों में क्या कर रहे हैं? युसल्लूना, बारगाह रब्बानी में नमाजें अदा कर रहे हैं। यहां तमाम अंबिया कराम की हयात जाविदानी का तज़किरा और फतावा दारुल देवबंद उठा करके देखिए तो उसमें आपको एक खास जुमला मिलेगा, व नबियुल्लाहि हय्युन, वाव सिलाए वाव इस्तेमाल किया। आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जाविदानी का खास तज़किरा फरमाया, व नबियुल्लाहि हय्युन, जबकि तमाम अंबिया में हमारे आका भी शामिल हो गए थे, तमाम रसूलों में हमारे नबी भी शामिल थे, मगर खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया, व नबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, अल्लाह के नबी जिंदा हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ ईमान की बहार आई। नबी आए बहार आई, नबी आए वक़ार आया। नबी क़यामत से पहले आप जानते हैं, सीरत की किताबों में पढ़ते ही हैं, हमारे उलमाए इस्लाम बुलंद पाए उलमाए कराम वाइज़ीन मुबल्लिगीन दीन के बयानात मुस्तक़िल आप समाअत फरमाते हैं कि आक़ा मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर तरफ कुफ्र और शिर्क का दौरा था, हर तरफ जुआ खोरी शराब नोशी और बाकायदा सूदी लेन देन आम था। अपनी ही बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफना दिया जाता और जिंदा गोश्त खा लिया जाता, खून चाटा जाता। खाना काबा का तारीख़ तबरी ने 1100 साल पहले अपनी तारीख़ तबरी में जिक्र फरमाया, खाना काबा का नंगा तवाफ तक औरतें किया करती थी। मैं अर्ज कर दूं, आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा 1458 साल पहले, मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हादिए बरहक बन करके आए। जब नबी आए तो हर तरफ ईमान की बहार आ गई। रबीउल अव्वल के माने ही पहली बहार के होते हैं। नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया। अब शान रसूल में जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे मौजू बदलेगा नहीं। नबी आए बहार आई। नबी ये ना सोचिएगा अलकाबात रसूल कहां से आएंगे, मौजूआत कहां से आएंगे। ये तो रब्बे दुल जलाल ने अपने कुरान मुक़द्दस में वादा फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। ऐ नबी, जब क़यामत तक के कोई आलिम इस्लाम, कोई वाइज़े दीन, कोई खतीब, हमारे कोई मुफ्ती दीन, हमारा कोई आलिम दीन मिंबर इस्लाम पे बैठकर शान मुस्तफा बयान करेगा, रब के जाहो जलाल की कसम अल्लाह की तरफ से गैबी ताईद और मदद आ जाएगी। अल्फाज क़यामत तक के जुबान पर अल्लाह जारी फरमा देगा। खाली एक दिन की अजानों में मुल्क हिंदुस्तान में होने वाली 1,45,00,000 अजानों में, एक अजान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितनी मरतबा नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाता है? 2 मरतबा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन में एक मस्जिद में बाकायदा 5 वक्त की अजानें होती हैं। 5 वक्त की अजानों में हमारे आका का कितनी मरतबा नाम ले लिया गया? 10 मरतबा नाम ले लिया गया। तो बताओ, मुल्क हिंदुस्तान में 1,45,00,000 अजानों में 2,90,00,000 मरतबा मदीने वाले आका का नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जा रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक की जिंदा तफसीर मुल्क हिंदुस्तान में नजर आएगी। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो नबी का खाली इमाम की अगर अल्लाह अकबर का शुमार कर लें आप। एक साहब ने मोबाइल के ऊपर, मोबाइल को आप दारुल इफ्ता ना समझा करें, दारुल क़ज़ा ना समझा करें। मोबाइल कुतुब हदीस के ज़ख़ीरों में से कोई ज़ख़ीरा नहीं है। इट्स एन आइटम। 1973 में 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने मोबाइल एक जरूरत के तौर पे बनाया था। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। देखिए, नबी की पैदाइश हमने 1498 साल पहले बताई। कुरान के नुज़ूल की बात आई, फौरन सन हमारा बदला, मुद्दत बदल गई। 1458 साल पहले हम हर चीज को 1400 साल पहले, 1400 साल पहले। नबी दुनिया में कब तशरीफ लाए? 1400 साल पहले। नबी पे कुरान कब नाजिल हुआ? 1400 साल पहले। नबी ने हिजरत कब फरमाई? 1400 साल पहले। नबी इस दुनिया से रुखसत होकर जन्नतुल फिरदौस रवाना कब हुए? 1400 साल पहले। सारे वाक़यात एक ही सन में हो गए, सारे वाक़यात एक ही सन में हो गए। हमको सन बदलना पड़ेगा। नबी की पैदाइश का तस्करा करेंगे तो 1498 साल कहेंगे। ये काउंटेड है, ये सब गिना हुआ है, ये सब गिना हुआ है बाकायदा।
जब नबी की बाकायदा तौर पे नुबुवत ऐलान नुबुवत का तज़किरा करेंगे, उस नुज़ूल कुरान का जिक्र करेंगे, तो इसमें से 40 साल घटाने पड़ेंगे, 1458 बताना पड़ेगा। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना का तज़किरा करेंगे तो इसके अंदर बाकायदा तौर पे आपको पूरी तरीके से मैं अर्ज कर दूं और घटाना पड़ेगा और 1445 साल कहना पड़ेगा। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का तज़किरा करेंगे तो 1445 में 10 साल और कम करना पड़ेंगे, 1435 साल कहना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मुकर्रिर कोई भी हो, खतीब कोई भी हो, मुअर्रिख कोई भी हो, मुहक्किक कोई भी हो, वाइज़ कोई भी हो, दिमाग हाजिर रखता है वो बयान के दौरान। मैं अर्ज कर रहा था आपसे बाकायदा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया 1458 साल पहले। आज मोबाइल में इतने मशगूल हुए हम लोग कि कुरान मजीद से रिश्ता ही ख़त्म हो गया, हदीस रसूल से हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल एकदम मुनक़ता हो गया, तारीख़ इस्लाम छूट गई। मोबाइल जब से हाथों में आया सीरत मुस्तफ़ा छूट गई। मोबाइल जब से आया हमारा ताल्लुक़ हमारे वालिदैन से बाकी ना रहा। अब बात दवा के लिए कह रहे हैं, मेरा बेटा आज मेरी दवा खत्म हो जाएगी, मेरे बेटे आज दवा खत्म हो जाएगी। बेटा मोबाइल पे मैच देख रहा है, बेटा मोबाइल पे ड्रामे देख रहा है। अम्मा कह रही हैं मेरे बेटे बाजार से जाके सौदा सुलभ ले आइए, सब्जी ले आइए, दाल ले आइए। बेटे को फुर्सत नहीं है अपनी माँ की बात सुनने की, वो मोबाइल के ऊपर बाकायदा इंटरटेनमेंट की चीजें देख रहा है। जो खातून हमारे निकाह में हैं, उन खातून से हमारा रिश्ता और ताल्लुक खत्म हो गया। हम कोई बात सुनना नहीं चाहते मासूम बच्चों की। मार्टिन कूपर ने मोबाइल इसलिए नहीं बनाया। और ये सब चीजें कब आई? कुरान मजीद तो उससे पहले बाकायदा पूरी दुनिया में आम हो चुका था। How many books are there in the world at present time? At currently there are 14 billion books in the world at currently. दुनिया में किताबें कितनी हैं? उन किताबों में कुरान मजीद का क्या मकाम है? अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या जर्मनी का कोई प्रोफेसर हमसे ये पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत कौन सी तारीख में नाजिल हुई, हम क्या जवाब देंगे? वो हमारी दाढ़ी देख के मुझको मुसलमान समझेगा। यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी दाढ़ी है। यू हैव गुड वेयरिंग द कैप, बहुत अच्छी आप टोपी लगाए हुए हैं। यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम दिख रहे हैं। बताइए बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ से अपने चेहरे अनवर को फेर कर पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज किस तारीख में किस दिन पढ़ी, वो आपको हिस्ट्री में जांचेगा, वो आपको तारीख में परखेगा, वो इतिहास के साँचे में आपके इल्मी कैरेक्टर को देखना चाहेगा। अभी शेर पढ़ा था, मैं मेहमान खाने में था, नकीब इजलास नाज़िम जलसा इज्जत माब वाली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब हफीज अल कासमी मद्दज़िल आली, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जामिया सिराजुल उलूम के नाज़िम तालीमात हैं आप। जमीयतुल उलमा हिंद जो मुल्क हिंदुस्तान की इंतहाई मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म तंजीम है, उसके बाकायदा आप नाज़िम तालीम हैं। मैं अर्ज़ कर दूं, शेर पढ़ा आपने, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, इकबाल कहता है, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कश्शाफ, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, इकबाल, ये भी इकबाल है, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आपने शेर सुना था, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अक्सर लोग पूछते हैं ये किसका मिसरा, मैंने अर्ज़ का पहले शेर मुकम्मल किया कीजिए, बाद में शेर के खालिक को तलाश किया कीजिए। बहुत सारे शेर अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब कर दिए गए, बगैर किसी हवाले के, बगैर किसी सनद के। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अक्सर नकीब इजलास इसको इकबाल की तरफ जोड़ते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये इकबाल का शेर नहीं है, ये इकबाल का कलाम नहीं है, ये मस्त कलकत्तवी साहब का शेर है। 1941 में उनका इंतकाल हुआ था, मस्त कलकत्तवी। उनके बहुत सारे शेर आपको याद होंगे, हम यकीन के साथ कहते हैं आपको याद होगा। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये याद है कि नहीं है आपको? याद है कि नहीं है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ये रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद, घिस नहीं है, घिसी नहीं जाती, पीसी जाती है हिना मेहंदी। रंग लाती है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मस्त कलकत्तवी ही का ये शेर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो जो शेर पढ़ा, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। लखनऊ में एक साहब ने पूछा था इस शेर के खालिक कौन है, मैंने अर्ज किया जिगर मुरादाबादी की मुस्तकिल ये गजल है, मुस्तकिल एक बाकायदा ये गजल है।
अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, पूरा शेर सुन लीजिए, अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। ना फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब ना फेंक, जिगर मुरादाबादी रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहे जाते हैं। 1960 में बाकायदा तौर पे उनका इंतकाल हुआ था। शकील बदायूनी का पूरा तरन्नुम, पूरा लबो लहजा उन्हीं का बाकायदा उन्हीं की पैरवी में हुआ करता था। और जिगर ने कहा ना फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब ना फेंक, जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है, तुम्हारा जवाब है ना हमारा जवाब है, तुम्हारा जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। एक शेर और एक साहब ने पूछा था, मैं बहराइच के इलाके में गया, मुझसे पूछा गया कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये शेर किसका है? ये अरे हमने कहा भैया हम ही मिलते हैं, औरों से भी तो पूछा कीजिए। जी हाँ, अभी मैं कल झारखंड में धनबाद में हमने नमाज जुमा पढ़ाई और बयान हुआ। उसके बाद फिर सवालात तो हर जगह होते हैं। अचानक ये हुआ कि झारखंड कब बना था, झारखंड कब बना। मैंने अर्ज़ किया कि झारखंड को बने हुए 23 साल 2 दिन हो गए हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। अभी मेहमान खाने में बच्चों से बात हो रही थी बाकायदा कि संत कबीर नगर कब बना, संत कबीर नगर कब बना। 5 सितंबर 1997 को बना था बाकायदा। आपका ज़िला माशाअल्लाह अपने दामन में 1647 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रखता है। आपके ज़िले की लंबाई चौड़ाई 1647 स्क्वायर किलोमीटर है। अल्लाह ताला आप सबके अखलाक को भी लंबा बनाए, वसी बनाए। जैसा ज़िला है माशाअल्लाह वैसी और सखावत पैदा हो जाए, आपके अखलाक में और पाकीज़गी पैदा हो जाए। दीन इस्लाम की अजीम तर खिदमात का फरीज़ा देने वाले आप बन जाएं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, संत कबीर नगर में 2717 गाँव हैं। 2717 गाँव में एक गाँव महोलिया है जहाँ तज़किरा हो रहा है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ मदीने वाले रसूल का मौजिज़ा है कि नहीं? नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के मौजिज़ात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी के ख़यालात बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल। नबी का जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे बेमिसाल, नबी का अखलाक बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी का शार बेमिसाल, नबी का वक़ार बेमिसाल, नबी की रफ्तार बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन नहीं। आप लोग इम्तिहान ले रहे, अल्फाज आते जाएंगे, सुभान अल्लाह कहिएगा। नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, जुबान बेमिसाल, नबी का बयान बेमिसाल, जुबान बेमिसाल, नबी का बयान बेमिसाल, नबी का मकान बेमिसाल, नबी का ऐलान बेमिसाल, नबी का ऐलान बेमिसाल, नबी का मकान बेमिसाल, नबी का खानदान बेमिसाल, नबी का खानदान बेमिसाल। नहीं, पीछे वाले खामोश बैठे हैं। नबी का नाम बेमिसाल, नबी का काम बेमिसाल, नबी का नाम बेमिसाल, नबी का काम बेमिसाल, नबी का मकाम बेमिसाल, नबी का मकाम बेमिसाल, नबी का इत्तिशाम बेमिसाल, नबी के गुलाम, नबी के हिंद के काबिले फख्र हज़रत मौलाना सैयद जिंदाबाद, हज़रत मौलाना सैयद जिंदाबाद, क़यामत बेमिसाल, हज़रत इस बार मदम तमाम का माशाअल्लाह। नवाज़ मुस्तफ़ा हज़रत मदनी अली रहमा पर ख्याल आया, मेरा भी सलाम कबूल फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उसका दुआ शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी पैदाइश हुई 1878 में, 1878 में, जो अल्लाह को प्यारे हुए 1957 में। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शरफ़ व एज़ाज़ बख्शा, वो दारूम देवबंद के जिसकी बुनियाद डाली थी मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 162 साल पहले 30 मई 1866 को, 30 मई 1866, 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, उसके सदर मुदर्रिस सरपरस्त शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अकाबिर दारूम देवबंद के मंजूर नज़र, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल मुफ्तियान दीन, उस्तादुल मुहद्दिसीन, 3883 बाकायदा तलबाए दारूम के सरों पर दस्तारे फजीलत बांधने वाले शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हज़रत मौलाना सैयद मदनी जिंदाबाद, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जिंदाबाद, हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह जिंदाबाद, हज़रत मौलाना जिंदाबाद, उलमाए जिंदाबाद, हिंदुस्तान। कर रहा था आपसे,
आज तो मदरसे के बच्चों को माशाल्लाह वक्त पे खाना मिलता है, वक्त पे नाश्ता मिलता है, बीमार होते हैं तो मोहतमिम नाज़िम परेशान हो जाते हैं, दवा इलाज कराते हैं, सफर का पैसा भी देते हैं। पूछो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से हाफिजा कहाँ किया? माल्टा की जेल में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कुरान मजीद का तर्जमा महमूदिया के नाम से कर रहे थे, तो उनके शागिर्द रशीद हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कुरान मजीद का हाफिजा फरमा रहे थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज तो बच्चों का पेट भरा हुआ है। 1915 में जद्दा के अंदर सुराग रसानी साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए। 1919 में बाकायदा आज़ादी हुई और 1919 में जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने। 1938 में मैं हजरत मौलाना सैयद अजहर मदनी साहब दामत बरकातहू का बाकायदा एक खास सिलसिला बुलंद बता रहा हूँ। ये किस खानदान आलिया के चश्मो चराग हैं। मैं खिताब कर रहा था सहारनपुर के जमीयत उलमा हिंद के तारीखी इजलास में। यहाँ मौलाना हफीजुल्लाह साहब बाकायदा फरीज़ा निज़ामत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी दामत बरकातहू। हमें उन्होंने आवाज़ दिया। मेरे बाद कायद मिल्लत अजीबुल मरतबत जलीलुल मनक़बत सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू का खिताब होने वाला था, तो मैंने अर्ज़ किया आओ देखो आले रसूल को मुल्क हिंदुस्तान में, आओ देखो शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आले मुबारक को हिंदुस्तान में। मैं अर्ज कर दूं, वहां मैंने हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू के लिए कलिमात कहे थे। 35वीं 36वीं पुष्ट बताई, अब एक पुष्ट और बढ़ गई। यहाँ मैं मौलाना सैयद अजहर मदनी साहब दामत बरकातहू के लिए कहूंगा कि मुल्क हिंदुस्तान में आले रसूल की अगर 37वीं पुष्ट देखना है तो आ जाओ महोलिया में आके सैयद अजहर मदनी का दीदार कर लो। सुभान अल्लाह। कल मैं झारखंड में जब था तो वहां मैंने जिक्र किया था, हर जगह अकाबिर देवबंद, अपने अकाबिर का जिक्र जरूर कीजिए। आप जिक्र नहीं करेंगे नहीं जानेगी उम्मत आने वाली। मोबाइल जनरेशन दे डोंट नो नाउ अबाउट दैट। मैं आज कहता हूं ही डजंट नो अबाउट योर, आपके अकाबिर के बारे में वो क्या जानती। मैं आज कहता हूं व्हाट डू आई नो अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What does he know about the life of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या पढ़ा हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? कितना पढ़ा अल्लाह का कुरान? नहीं जानेगी आने वाली उम्मत। हकीमुल उम्मत मौलाना शबली थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनकी पैदाइश 1863 में हुई, जिनका इंतकाल 1943 में हुआ, जुलाई के महीने में 17 जुलाई 18 जुलाई की दरमियानी शब में। नहीं जानेगी आने वाली उम्मत। मुल्क हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम हजरत मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के तारीखी और सियासी कारनामों को, he was the first education minister of our country, he was the first education minister of our country। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम। क्या जानता आज का बच्चा? नहीं जानता अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाहि, वो नहीं जानता हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत जलीला को। आज का नौजवान नहीं जानता फजाइल आमाल लिखने वाले हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने 1929 में फजाइल आमाल लिख करके बाकायदा हमारी और आपकी इस्लाह का सामान फराहम किया था। नहीं जानता आज का नौजवान फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की 22 जिल्दों पर मुश्तमिल शाहकार फतावा महमूदिया को क्या जाने। आज का नौजवान क्या जानता है? मुहय्यिस-सुन्नह आरिफ बिल्लाह मुहय्यिस-सुन्नह हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में, जिनका इंतकाल हुआ 2005 में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, क्या जानता है इसका नौजवान? मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने 1927 में पहली जमात निकाली, 6 आदमियों पर मुश्तमिल पहली जमात फिरोजपुर नमक गई मेवात से। मैं अर्ज कर दूं आपसे बाकायदा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम क्या जानते हैं मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत हक़्क़ा के बारे में? मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके हाथ पर खाना काबा की चाबियां 1998 में, मैं अर्ज कर दूं आपसे 18 दिसंबर 1998 में हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दस्ते मुबारक पर खाने काबा की चाबियां रखी गईं। ऐसे ऐसे बुलंद पाया उलमा इस्लाम फज़लाए दीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हुए, मगर आज की नई जनरेशन, नए बच्चे बाकायदा उनके मुतालिक एक लफ्ज़ नहीं जानते। इसलिए आपको इन मौज़ूआत को छेड़ना पड़ेगा अपने घर में। जो बच्चे आपके बाकायदा पढ़ रहे हैं, बेशक उनको डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, कलेक्टर, पायलट सबको बनाइए,
सबको बनाइए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सब बनाइए उनको, आप उनको बताइए दुनिया में किताबें कितनी हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम। दुनिया में कितनी बुक, मोबाइल पे कितना डाटा है, मोबाइल पे डाटा कितना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे 15 एक्साबाइट्स, अब गीगाबाइट तक है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट। अल्लाह ने आपके दिमाग को पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ सेंस, कुव्वत दिमागी, कुव्वत अकलिया, कुव्वत याददाश्त कितना दिया है आपको अल्लाह ताला ने। मैं अर्ज कर दूं आपसे 25 लाख गीगाबाइट, 25 लाख जीबी, सुभान अल्लाह कह दीजिए, अल्लाह की अता। खाली मुस्कुराइए नहीं, सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह ताला ने आपको 25 लाख बाकायदा जीबी दिमाग में अता कर दिया। ये माइक किसने बनाया? थॉमसन ने 1903 में, 123 साल पहले अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया था ना उसने। ये बल्ब किसने बनाया था? एडिसन ने 1877 में। अभी बच्चे पढ़ रहे, वहां मेहमान खाने में आए, खिदमत कर रहे थे। मैंने कहा बताओ ये पंखा कब बना? कहने जी आप बताइए। मैंने कहा 1887 में बेंसलर ने बनाया, बेंसलर ने बनाया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज मखसूम बाग गया, वहां दरख्त मैंने देखे, आमों के दरख्त देखे, फौरन ख्याल आने लगा कि मुल्क हिंदुस्तान में आम की कलमें कहाँ साइंस। जब तक सवाल नहीं पैदा करेंगे, अभी बच्चे आए बहुत सारे माशाल्लाह, बड़े उम्र दराज बच्चे माशाल्लाह, फारिगशुदा बच्चे, आलिम भी थे उसमें, हाफिज कारी भी थे कि अस्सुआलु निस्फुल इल्म, अस्सुआलु निस्फुल इल्म। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल का सन 1111 ईस्वी, मौलाना इंतकाल का सन 1111 ईस्वी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सरायमीर में खिताब था हज़रत मौलाना कायद मिल्लत अजीमुल मर्तबत जलीलुल मनक़बत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू। मैं थोड़ा ताख़ीर से पहुंचा, फरमाने लगे आप कब आए? मैंने अर्ज़ किया अभी। उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना था, वहाँ दफ़तन ख्याल आने लगा। अल्लाह, वहाँ उन्होंने एक सवाल एक साहब का आया, अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मैंने अर्ज़ किया उनका सन्ने वलादत 1857 है। 15वीं पुष्प में शिवराज सिंह रहमतुल्लाहि अलैह, शिवराज सिंह साहिब ईमान हुए थे, शिवराज सिंह उनके 15वें। 16वीं पुष्प में 16वें दादा का नाम शिवराज सिंह उनका नाम था। तो ये अगर हम ना पढ़ें, मुताला ना करें तो हम कैसे जवाब देंगे? हम स्टडी ना करें। मौलाना क्या आज दोपहर में कयाम था आपके यहाँ? आपने मुझे देखा, मैं इतना थका मांदा था, कमरे में दाखिल हुआ, आप मुझे बेड दिखा रहे थे माशाल्लाह, कालीन दिखा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए लेटिए हजरत, आराम कीजिए, बहुत थके बहुत थके। मेरे कदम इन्होंने देखे किधर बढ़े, जिधर रैक थी, बुक्स की रैक थी, किताबों की तरफ। ये देख रहे में कि मेरे पीछे कफीला शफ आ रहा है, तो उन्होंने देखा किताबों के पास मुझे खड़ा पाया। वहाँ पे मैंने देखा मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह रखे हुए हैं मारिफुल कुरान की शक्ल में, तदब्बुर कुरान वहीं पर मैंने वहीं पर देखी बाकायदा तौर पर। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब वहीं पर देखी, तक़ी उस्मानी साहब की किताब वहीं पर देखी। अगर किताबों का मुताला नहीं करेंगे, इल्मे दीन का जौहर पैदा हो नहीं सकता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 2008 में 2009 में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 2009 में हुआ था। दारुल वक्त देवबंद से खाकसार को दावत आई और उसके बाद महदुल अनवर में मुझे इशाइया पेश किया गया। तो दूसरे दिन हम कब्र शरीफ पर हाजिर हुए। मुअर्रिख़ इस्लाम जो आप अखबार में पढ़ते हैं, इश्तिहार में देखते हैं, ये हमारे अकाबिर देवबंद की आला ज़रफ़ी, उनका हुस्न ज़न, खुर्द नवाजी और इस हक़ीर व फ़क़ीर, इस नाहंजार, इस सियाकार को उन्होंने इस तरीके से ये एज़ाज़ पेश किया मुअर्रिख़ इस्लाम का। कौली नहीं, वो भी तहरीरी एज़ाज़, तहरीरी एज़ाज़। कौल तो हवा में गायब हो जाता, कोई देख भी नहीं पाता। अल्लाह का फजल व करम, रब्बी। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो अब बताइए मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर हम किसी सवाल का जवाब गलत दे, बॉम्बे में खिताब कर रहा था, बाकायदा बॉम्बे के अंदर सवाल फौरन आ गया कि एक डॉक्टर साहब कहने लगे, ये बताइए हाउ मेनी डॉक्टर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम एट करंटली। गोवंडी के इलाके में खिताब था, अगर हमारा मुताला ना होता हम क्या जवाब देते? आज तो दाढ़ी टोपी वालों को यूं भी समझते हैं कि नो नॉलेज अबाउट एनीथिंग, इनके पास कोई इल्म नहीं है, सिर्फ ये बुखारी शरीफ जानते हैं। अरे मौलवी का इल्म ऐसा है कि डॉक्टर ब्लड प्रेशर, बाकायदा ब्लड प्रेशर की मशीन से ब्लड प्रेशर देखता है। मौलवी का इल्म ऐसा है कि बगैर ब्लड प्रेशर मशीन का आपका ब्लड प्रेशर बता देता है। मौलवी की गणित बड़ी मशहूर होती है, बड़ी मारूफ होती है, बड़ी मजबूत होती है। मौलवी का हिसाब कमजोर ना समझिए, इल्मुल हिसाब में मौलवी इस कदर आगे है, इतना आला है। ये गलत फहमियां आम की गई हैं, ये गलत फहमी। तालीम हासिल कीजिए, तालीम नहीं है मुसलमानों में तालीम। अरे आपने देखा तालीम याफ्ता लोगों को, ये बदजन्नी, ये बदगुमानियां क्यों आम की जा रही हैं? मुल्क हिंदुस्तान में 98 लाख
सुभान अल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान में मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर 22 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद हैं। मुल्क हिंदुस्तान में 24 लाख से ज्यादा प्रोफेसर मौजूद हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लखनऊ में इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी 45 बच्चों को PhD की डिग्रीज दी गई। सतीश महाना साहब भी थे वहां पर, यूपी असेंबली के स्पीकर साहब, खाकसार को मदऊ किया गया था। मैं एक बच्चा माशाअल्लाह, उसने जो मार्क्स अपने पेश किए थे नंबर 1 का गोल्डन, उसको बाकायदा तौर पे उसको जो आइटम पेश किया गया गोल्डन का, इस कदर खुश मोहम्मद मुआज नाम का वो बच्चा, तालीम हर जगह मौजूद है लेकिन उसको आम नहीं किया जाता। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अगर हम मुताला ना करें, स्टडी ना करें तो हम कैसे जवाब देंगे? हमारे अकाबिर का सर झुक जाएगा, हमारे अकाबिर का सर झुक जाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए बच्चों को लेके आइए, उनको बताइए अंग्रेजी की पहली किताब आई है 1473 1473 में, इधर लिखा नहीं है, आप इधर ना देखिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे 1473 में इश्तिहार आया। सबसे पहले देखा 163 लोगों के नाम, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जलसा जिसमें सबसे ज्यादा नाम है 163। मदरसे में आज बच्चों के बीच में मौलाना ले गए, बच्चे में आलिमात के बीच में, बच्चियों के बीच में मुअल्लिमात, पर्दा नशीं सबके बीच में इन्होंने इंतजाम कर दिया बयान का। मैंने देखा पिलर 11 पिलर देखे, फौरन जहन गया हय्य अला सलाह में 11 हरूफ और मदरसे में 11 बाकायदा। हम लोग तो इल्मुल आदाद वाले हैं भैया, हम लोग तो अकाबिर का तौर तरीका इस तरीके से इख्तियार करते थे बाकायदा। 4 का अदद देखा, वहाँ मदरसे में 4 पंखे देखे तो अल्लाह पाक का नाम याद आया, अल्लाह पाक के नाम में हरूफ 4, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरूफ 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद, उसमें भी हरूफ 4, प्यारे आका का एक नाम पाक बाकायदा आकिब, उसमें भी हरूफ 4, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक कासिम, उसमें भी हरूफ 4, अल्लाह का नाम करीम, उसमें भी हरूफ 4, अल्लाह का नाम रहीम, उसमें भी हरूफ 4, कुरान लिखिए, कुरान में हरूफ 4, हदीस। अब जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा 4 की बरकतें आती जाएंगी। हरूफ 4, आपने देर कर दी, आपने देर कर दी, अब और लंबी रवानी जाएगी। सुभान अल्लाह, हरूफ 4, कुरान में हरूफ 4, हदीस में हरूफ 4, मस्जिद में हरूफ 4, मजार में हरूफ 4, मस्जिद में हरूफ 4, मजार में हरूफ 4, मकतब में हरूफ 4, और हाफिज में हरूफ 4, कारी में हरूफ 4, हाफिज में हरूफ 4, कारी में हरूफ 4, आलिम में हरूफ 4, मुफ्ती में हरूफ 4, मुफ्ती में हरूफ 4, और इसके साथ साथ और आगे देखिए जर्दे में हरूफ 4, पर्दे में हरूफ 4, चटनी में हरूफ 4, अखनी, औरतें पुलाव में डालने के लिए अखनी बनाती, अखनी में हरूफ 4, अखनी में हरूफ 4, सालन में हरूफ 4, रोटी में हरूफ 4, सालन में हरूफ 4, रोटी में हरूफ 4, गोश्त में हरूफ 4, गोश्त में हरूफ 4, बेटे में हरूफ 4, बेटी में हरूफ 4, दादा में हरूफ 4, दादी में हरूफ 4, बेटे में हरूफ 4, दादी में हरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं आपसे वालिद में हरूफ 4, वालिद में हरूफ 4, वालिद में हरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं आपसे वालिद में हरूफ 4, और इसके साथ साथ मैं अर्ज कर दूं आपसे इसी आप मेवों को देख लीजिए, किशमिश में हरूफ 4, काजू में हरूफ 4, किशमिश में हरूफ 4, काजू में हरूफ 4। फलों में आइए, गाजर में हरूफ 4, गाजर में हरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं परवल में हरूफ 4, गाजर में हरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं 4 की बरकतें याद आने लगी, 4 देखा, 4 की बरकतें आ गई सामने। मैं अर्ज कर दूं इसको, अगर आप औरत में 4, मर्द में 3 है, और जौजा में हरूफ 4 आ जाते हैं, आदमी में हरूफ 4 है। आदमी और औरत जब करें तो आदमी में हरूफ 4, औरत में हरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अभी मैं यहाँ बैठा देख रहा था 57 गिन पाए थे, बीच में कुर्सी थी और 57 ट्यूबलाइट जल रही थी। 57 1957 याद आ गया, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का सन्ने इंतकाल याद आ गया। दिल में जब तक सवाल नहीं पैदा होगा, लखनऊ में बयान कर रहा था, लखनऊ में हजरत ये बताइए सबसे पहले चाय का होटल कहाँ खुला? अरे हमने कहा भैया जो चाय बनाते हैं, जो चाय पीते हैं उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। अच्छा, फिर साथ में दीनी सवाल भी खूब आते हैं, खूब दीनी सवाल आएंगे। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का हवाला मांगेंगे, हजरत मुसन्नफ साहिब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का इंतकाल, मैंने कहा 211 हिजरी में 21,000 रवायात है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे मुस्नद अहमद में हदीसें मैंने अर्ज किया 30,000 रवायात हैं। ये 1990 में मैंने पढ़ा था, ये मोबाइल के अब्बा भी नहीं पैदा हुए थे 1990 में, 33 साल पहले का ये मुताला था। हम जो सूरज की दूरी बताते हैं 15 करोड़, आप पहले के बयान सुनते ही हैं बाकायदा यूट्यूब के ऊपर 15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी से सूरज अपनी रोशनी हम तक पहुंचा रहा है। ये हम किताब का हवाला पेश करते हैं। जिस चांद को आप देखते हैं, ये चांद अपनी चांदनी बंदों तक पहुंचा रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से। 3,64,000 किलोमीटर की बुलंदी पर चमकने वाले चांद को मदीने वाले आका ने अपनी अंगुश्ते शहादत से बाकायदा 2 टुकड़े कर डाला था। 3,64,000 किलोमीटर की बुलंदी पर चमकने वाले चांद को बाकायदा अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, मोजिज़ा पैगंबर का जाती अमल नहीं होता,
याद रखिए ये बात अकीदे की है। मोजिज़ा पैगंबर का इख्तियारी अमल नहीं होता, जब चाहे ऐसा नहीं होगा। बिइज़्निल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया तो अल्लाह ने आगे शर्त लगा दी, फतफानफुखू फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। वो परिंदा जो मिट्टी का था उसमें फूंका ईसा अलैहिस्सलाम ने, वो जिंदा होकर उड़ने लगा। अल्लाह ने आगे बताया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ। खालिक कौन है? अल्लाह है। मालिक कौन है? अल्लाह है। राज़िक़ कौन है? अल्लाह है। इसलिए अपने बच्चों को अकीदे की बात बताइए, किताब की बात बताइए। दुनिया में पहली अंग्रेजी किताब 1473 में आई, 1473 में आई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, विलियम कैक्सटन, he was the first writer in the world, पहला राइटर, पहला मुसन्निफ, अंग्रेजी जुबान का पहला राइटर, पहला मुसन्निफ विलियम कैक्सटन। ये भी हमने 1990 में पढ़ा। मोबाइल कहाँ आया था? मोबाइल तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया। 1995 में हिंदुस्तान में हमारे यहाँ आम तौर पे मोबाइल आए हैं लोगों के हाथों में। गूगल उसके बाद आया, गूगल 1998 में आया। यूट्यूब 2005 में आया, यूट्यूब 2005 में आया। 3 दोस्तों ने यूट्यूब लॉन्च कर दिया। 3 दोस्तों ने, चार्ल्स हार्ले, अमेरिका के चार्ल्स हार्ले, हमसे छोटे हैं 10 साल, हमसे छोटे हैं 10 साल। 1977 में उनकी पैदाइश हुई, हमारी पैदाइश 1967 की है। अच्छा ठीक है, बेहतर। और थोड़ा पहले आगाह फरमा दी थी, बहुत अच्छी बात। मैं अर्ज कर दूं आपसे, चार्ल्स हार्ले, स्टीव चेन ताइवान के और जावेद करीम जर्मनी के, इन तीनों लोगों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया और इन्होंने बाकायदा 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च कर दिया। आज पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर 80 करोड़ वीडियोस देखे जाते हैं। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, इसीलिए कुरान छूटा, हदीस रसूल छूटी, हमारी माँ बहनों से, हम सब लोगों से किताबें छूट गई, कुरान मजीद छूट गया। आप उनको ये बताइए, दुनिया में किताब कुरान मजीद बहुत पहले आई थी। कुरान शरीफ को 1458 साल हो गए, अंग्रेजी पहली किताब 550 साल पहले आई। अमेरिका की लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं, 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। उन किताबों का इतना मुताला नहीं होता जितना अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है। सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी इंग्लैंड में है, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। लंदन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी है। उसके अंदर किताबों की तादाद है 15 करोड़ किताबों का जखीरा है वहां पर बाकायदा। उसके बावजूद जिस कदर बुखारी शरीफ हमारे मदरसों में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, उस कदर कोई दुनिया की किताब नहीं पढ़ाई जा रही है। मोजिज़ा, ये मोजिज़ा है अल्लाह की जात बाकी, नबी की नुबुव्वत बाकी, नबी की रिसालत बाकी, नबी का फरमान बाकी, नबी का ऐलान बाकी, हजरत मुसलमान बाकी, नबी की उम्मत बाकी और दीन की दावत बाकी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे अगर कुछ बातें घर में सवाल किया कीजिए बच्चों की मालूमात बढ़ाने के लिए। कुरान मजीद के मुतालिक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुरान कहाँ, हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान मजीद कहाँ? मैं अभी राजस्थान गया था खत्म बुखारी शरीफ के जलसे में, वहां मैंने अर्ज किया था कि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान राजस्थान के जिला टोंक के अंदर, टोंक में बाकायदा अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान रखा है। सुभान अल्लाह कहिए फिर हाँ माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान राजस्थान के शहर, राजस्थान के जिला टोंक के अंदर बाकायदा रखा है। 10.5 फीट लंबा, कहिए सुभान अल्लाह। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा कुरान हिंदुस्तान का सबसे लंबा रखा है वहां पर। हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर कुरान। मैं इंदौर गया, मध्य प्रदेश वालों को मैंने बताया, मैंने अर्ज किया रीवा मध्य प्रदेश में रीवा नामी शहर के अंदर हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर साइज के एतबार से सबसे छोटा कुरान रीवा शहर में रखा है। मैं अर्ज कर दूं, 1 इंच लंबा, सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान रखा है रीवा के अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बादशाह हुमायूं के जमाने में मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाहि अलैहि कातिबे कुरान थे। उनकी लिपि, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग इतना बारीक था, उनकी किताबत, उनकी लिखावट इतनी बारीक थी कि चावल के दाने पर पूरी कुरान शरीफ लिख दी थी, पूरी कुरान शरीफ लिख दी थी। अभी तलबा से बात हो रही थी, सबसे भारी कुरान की बात आई। मैंने अर्ज किया इसके लिए रशिया जाना पड़ेगा, रूस जाइए। रूस के शहर काजान में बाकायदा, काजान के अंदर बाकायदा रूस के शहर काजान में एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। उस मस्जिद का क्या नाम है? कुल शरीफ। दुनिया का सबसे भारी कुरान, वजन सुन के सुभान अल्लाह पढ़ दीजिएगा। दुनिया का सबसे भारी कुरान रशिया के शहर काजान की मस्जिद कुल शरीफ के अंदर 800 किलोग्राम वजन
वतन का कुरान रखा है। नबी बेमिसाल, नबी का कुरान बेमिसाल, नबी के सहाबा बेमिसाल, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यार। अब जिक्र सहाबा बरकत के तौर पे कर दूं और फिर मुझे इजाजत दे दीजिए कि खाना भी नहीं खाया, सफर करके आया हूं, फिर सफर पे भी जाना है। अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह, शान सहाबा जब नहीं आएगा तो अल्फाज आते जाएंगे इंशाअल्लाह। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के इस वक्त मैं 150 अल्फाज फी घंटे की रफ्तार से खिताब इसलिए कर रहा हूँ, वक्त बहुत कलील है, वक्त बहुत कलील है। जलसा मुकम्मल होना है 1 बजे बाकायदा। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं। ये समझ में आ रहे हैं? अल्फाज समझ में आ रहे हैं? अल्फाज रफ्तार कम करें, अल्फाज समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के मुख्तदी सहाबा हैं, नबी के मुख्तदी सहाबा हैं, नबी के बावकार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा। माहौलिया के जलसे में शान सहाबा बयान हो रही है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के बावकार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के इताअत गुजार सहाबा, नबी के इताअत गुजार सहाबा, अल्लाह की इबादत गुजार सहाबा, नबी के इताअत गुजार सहाबा, अल्लाह की इबादत गुजार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा। बताओ माहौलिया का कौन सा शख्स 1458 साल पहले कोहे सफा पे खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत को सुन रहा था? किसने बताया कि नबी नबी हैं? किसने बताया रसूल रसूल हैं? किसने बताया कुरान आखिरी किताब है? हजरत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के, इसी सिलसिले बयान में मुझे इजाजत दे दीजिएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वरना भी 5 की अदद की बरकत शुरू कर दूंगा। माहौलिया में 5 हुरूफ आते हैं तो फिर मैं कहूंगा मदरसे में हुरूफ 5, सदाकत में हुरूफ 5, शराफत में हुरूफ 5, इमामत में हुरूफ 5 और इस्लाम में हुरूफ 5, इस्लाम में हुरूफ 5, इकराम में हुरूफ 5, एहतिशाम में हुरूफ 5। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलैहिम अजमईन का तस्करा हो रहा है। नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा। अगरबत्ती की खुशबू आ रही ना, किसने बनाई, किसने बनाई? अब आप बताइए। अभी हमने हलवा बताया मेहमान खाने में, अलहमरा में हलवा बना था पहली मरतबा 329 हिजरी में। 300 फलस्तीन का एक मकाम है अलहमरा। अहले फलस्तीन के खास दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी जानो माल इज्जत हिफाजत फरमाए, अमन अमान कायम फरमाए, सुकून और चैन कायम फरमाए। तिब्बी सामान, दवा इलाज का सामान और अजनास और रसद और खुराक और ग़िज़ा वहाँ पहुँचाए। पूरे आलम में अमन अमान कायम फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की नसीब फरमाए अल्लाह ताला। इंसानियत को अल्लाह ताला आम फरमाए। नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा। जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा अल्फाज के गवाह सहाबा, नबी की इताअत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के। दारुल देवबंद दारुल हदीस में जब खाकसार का खिताब चल रहा था तो दारुल के अंदर बाकायदा सुभान अल्लाह की आवाज तलबा की आवाज से गूंज रहा था। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं अर्ज करता हूं आपसे, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा। अभी लखनऊ में मौलाना अब्दुल वली फारूकी रहमतुल्लाहि तआला अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी सदारत में हमें याद भी नहीं है कि कितने इजलास हुए बाकायदा वहाँ कब्रिस्तान। जब मैं हाजिर हुआ तो बस जिक्र ही यही सोच रहा था कि किस कदर बाकायदा जिक्र सहाबा, मदह सहाबा, मनक़बत सहाबा वो बयान कराते थे माशाल्लाह। ये शार है मुसलमानों का। मैं अर्ज करूं, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की कुव्वत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सियासत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और कह दीजिए अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, तवज्जो,
अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अल्लाह सहाबा इकराम की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए, अल्लाह ताला पांचों वक्त नमाजी बना दे, ईमान पर जीना, ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए, ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमाए, मरहूमिन और मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि आलमीन। जोग्राफिया ज़िला संत कबीर नगर बहुत अच्छा माशाअल्लाह, इसके लिए बच्चों के लिए बड़ी मुफीद है। ये जनाब सलमान कबीर नगरी नई रोशनी के एडिटर हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं, माशाअल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने जिला संत कबीर नगर का जोग्राफिया अपनी इस किताब के अंदर दर्ज किया है। बहुत सारे मकातिब में ये किताब दाखिल निसाब है, बुजुर्गों के हाथों से उसका रस्म इजरा हो रहा है। अल्लाह इनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए और इस किताब के जरिए हम सब के दिलों में नई रोशनी पैदा फरमाए। मुबारकबाद और तहसीन और ताब के मुस्तहिक हैं जनाब सलमान कबीर नगरी एडिटर नई रोशनी।